तुम इस 2 महीने के कार्यक्रम में आए, मैं अगर तुमसे पूछूं क्यों और पहले कब आए थे तो बताओ मुझे। सारे में जो हाँ? इसका विषय था कि आत्मचिंतन, तो उसके कारण ऐसे अंदर से एक बड़ी भावना रहती थी जानने की क्यों है जन्म, क्यों है जिंदगी। इस कारण से ये बड़ा ये इच्छा अगर मैं कहूँ कब से थी तो क्या बताओगे? अब तो ये लगता है कि काफी सालों से सुन रहा था, तो शायद इसी कारण ये इच्छा बन रही है। लेट्स से रफ आइडिया दो, 5 साल 10 साल कब से सुन रहे हैं हमें? 2014 से 14 से 10 साल है ना। 10 साल सुनते 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 फिर ये इच्छा बनने लग गई कि क्या है आत्मा, क्या है जगत, क्या है ईश्वर, जानना है। और जहाँ ये अवसर आया कि ये 2 महीने का कार्यक्रम हो रहा है वेदांत, आपने आवेदन दिया, आप स्वीकृत हो गए। बहुत लोग हैं जो स्वीकृत थे पर बीमार हो गए, घर में कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया और नहीं आ पाए। बहुत लोग थे जिनको हमने रिजेक्ट किया कि नहीं, ये नहीं समझ पाएंगे, अभी ये तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ तुम्हारा आना सिर्फ तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, या ये हम कहें जितना किसी का पुण्य कर्म था उन लोगों की इच्छा पूर्ति होने में, कहो कि समय, काल, ईश्वर सबका एक सपोर्ट जो है वो मिलता है तो वो चीज हो जाती है। और ये जब तीनों चीजें, मैंने ईश्वर कृपा, तुम्हारा पुण्य कर्म, तुम्हारा संकल्प, अनुकूल काल, जब ये 4 चीजें मिलती हैं तब इस तरह का संजोग बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। तो एक अगर इच्छा के पूर्ति होने में या पहले वो इच्छा बनने में इतना समय लगा, 10 साल से तो सुन ही रहे हो, सुनते सुनते कब किस पॉइंट पर आकर के ऐसी तीव्र इच्छा बनी और फिर उसके पूर्ति का संयोग बना। अब आप देखो, अगर मन में कितनी इच्छाएं और भी तो आती रहती है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, सब इच्छाएं तो पूरी हो भी नहीं रही। पर ये जो इच्छा का बीज आपने डाल दिया है ना मन में, पूरा वो भी होगा। अब वो बुरी इच्छा थी, अच्छी इच्छा थी, मैं ये नहीं कह रही हूं, जो भी इच्छा थी, आपने वो जो मन में बीज डाला वो समय पा करके पूरा जरूर होता है। हाँ, वो कितने जन्म में होगा हम ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रकृति के हाथ में होता है। जिस प्रकृति की इंटेलिजेंस से ये सब पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, ऋतुएं, चांद सूरज, ये आकाशीय गंगा, सब कुछ चल रहा है, वो इंटेलिजेंस तय करती है। जितना किसी का पुण्य कर्म अच्छा हो जाता है, वो धर्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित वो जो इच्छा होती है वो उतनी जल्दी पूरी हो जाती है। और जो पुण्य कर्म कम होता है, इच्छा पर वो कर रहा है, अब जब तक उतने पुण्य कर्म उसके बन नहीं जाएंगे तब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। और बहुत बार तो ये होता है कि जब इच्छा पूरी हो जाती है तब बंदा सोचता है ये इच्छा मैंने की क्यों, कि मैंने इच्छा की क्यों, मैंने क्यों चाहा ऐसा। जैसे छोटे बच्चों को आइसक्रीम चाहिए, वो लड़ता है, वो रोता है, माँ बाप ले देते हैं और फिर वो आइसक्रीम खा के बच्चा बीमार हो जाता है, और इतना बीमार हो जाता है कि अस्पताल जाना पड़ जाता है या एडमिट करना पड़ जाता है। तो फिर माँ बाप सोचते हैं कि जब रो रहा था बच्चा आइसक्रीम के लिए, रोने देते, नहीं देते तो इतनी तकलीफ ना होती। छोटे बच्चों को तो समझ नहीं है।
तो इच्छा क्या करनी है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बाल हट की तरह कुछ भी मांग लिया, कुछ भी चाह लिया, बड़ी खतरनाक बात है ये। मनुष्य को ये विवेक होना चाहिए, मैं क्या मांगू क्या ना मांगू, क्या चाहूं क्या ना चाहूं। खैर, तो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो पड़ी रहती हैं। वासना हम उसको कहते हैं जिस शक्ति को तुम सामने से देख भी नहीं रहे हो, लेकिन वो एक सुनामी वेग की तरह तुम्हारे मन में एक विचार उठा देती है, और वो इतना कंपल्सिव होता है कि आप उसको पूरे किए बगैर रह नहीं पाते। माने इतने जोर से वो आती है। तो हमारी वासनाओं के ऊपर हमारा कोई जोर डायरेक्टली नहीं चलता है। ये तो ज्ञान श्रवण करते करते, विवेक करते करते, संसार की असारता पर विचार करते करते हम अपनी वासनाओं को थोड़ा कमजोर करते हैं, क्षीण करते हैं। फिर एक समय आता है कि निर्वासनिक होना अपने आप में कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों की ट्रेनिंग है ना। एक जन्म की तो है ही नहीं ये ट्रेनिंग, जन्मों 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 की ट्रेनिंग है। भोग की, संसार प्राप्त करने की, बड़ा हो जाने की, ताकतवर हो जाने की, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे पहचाने। तो ये जो इच्छाओं का पिटारा इस मन में पड़ा रहता है, वो उसकी अगली यात्राओं को फिर निश्चित करता रहता है। तो मन उसी तरह ही, उतना ही हम कह सकते हैं कि यूं जड़ है, यूं तत्व जड़ होते हैं, लेकिन उनके सात्विकी अंश की वजह से वो रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन ना 100% जड़ है, ना 100% चैतन्य है। यूं कह लो जड़ भी है और चेतन भी है। स्वरूप से चेतन नहीं है, ये दोनों का मिश्रण होता है। जैसे आप शीशे में जब शक्ल देखते हैं तो वो शक्ल आपकी ही होती है, पर आप थोड़ी है। आप नहीं है, पर अपने जैसी ही दिखती है। पर वो शीशा जब तक है तब तक दिखती है, जब शीशा ना हो तो नहीं दिखती है। तो मन का जो कार्य करना है, मन का जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन बिना चेतन के संभव नहीं है। पर यूं जानो कि मन वो शीशा है जिसमें चैतन्य आत्मा रिफ्लेक्ट होता है, और यहीं से मैं हूं की अनुभूति भी आती। मैं शरीर हूं कि मन हूं कि जीव हूं, ये बात का विषय, हम उसको नहीं ले। पर मैं हूं कि ये जो अनुभूति है, ये तो अभी तो इसी मन की वजह से रही, मन की वजह से आ रही है, पर सिर्फ मन से नहीं आ रही। आत्मा का, मुझ चैतन्य का आभास इस मन में मैं हूं की वृत्ति को जगा देता है, जिसे हम चिदाभास भी कहते हैं। चिदाभास मतलब चेतन का आभास, किसमें? मन के शीशे में, मन के शीशे में। तो मन का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। जैसे कबीर साहब है, गुरु नानक साहब है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हैं जिसमें वो कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू ज्योति स्वरूप है, ज्योति माने चेतन स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तेरे मूल में कौन है। मन हरजी तेरे नाल है गुरुमति रंगमान। गुरु की मति लेके, ज्ञान लेकर के इस विचार को करो, इसको जानो कि क्या है, कौन है तुम्हारे मन के मूल में। हमारे इस सोचने, समझने, इच्छा करने वाले मन के मूल में कौन है, और जो इसको पहचान लेता है, जो इसको जान लेता है, मेरी दृष्टि में असली धार्मिक वही होता है जो अपने मन को समझता है, मन के मूल को भी समझता है, और मन कैसे कार्य करता है उसको भी समझता है।